नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाती हैं। साथ में जो टॉपर्स हैं जिनका चयन होता है आप लोगों के लिए उनके साक्षात्कार भी लिए जाते हैं। तो हमारे साथ में एक हैं पीसीएस 2024 में जिनका सिलेक्शन हुआ है बीडीओ के पद पर, नीलेश जी। नीलेश जी से चर्चा करेंगे। नीलेश जी, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा आप पहले अपने बारे में बताइएगा, फिर आपकी तैयारी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरा नाम नीलेश कुमार है और मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ है वो यूनाइटेड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट नैनी प्रयागराज से हुआ है। और मेरी जो इनिशियल स्कूलिंग है वो जीआईसी प्रयागराज से हुई है। और उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था 2018 के बाद से। और 2024 का प्रयास, ये मेरा चौथा प्रयास था जिसमें मुझे बीडीओ का पद प्राप्त हुआ है, जिसमें मेरी 38वीं रैंक थी। जी सर। तो केवल सिविल में केवल पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं आप? हाँ, यूपीएससी का इनिशियल जो मेरा प्रिपरेशन था सर, वो यूपीएससी को लेके था। बट लास्ट 2-3 ईयर से मैं केवल पीसीएस पे फोकस था। ज़्यादा फोकस जी कर रहे जी हैं। जी। हाँ। अच्छा, ठीक है। तो पीसीएस की तैयारी की शुरुआत आपने कहाँ से किया? जब आप बीटेक कर रहे थे तभी सोच लिया था या तभी से थोड़ा-थोड़ा से पढ़ना शुरू कर दिया था? या कंप्लीट करने के बाद से ही आपने स्टार्ट किया था? नहीं, वो जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट मतलब फाइनल ईयर में था मैं अपने ग्रेजुएशन के, उस टाइम से मैंने कोचिंग भी ज्वाइन कर ली थी। चूँकि मेरा ह्यूमैनिटीज़ का बैकग्राउंड नहीं था, टेक्निकल बैकग्राउंड था, इसलिए बेसिक एप्टीट्यूड बिल्डिंग के लिए मैं इनिशियली जो है एक कोचिंग ज्वाइन कर लिया था जीएस बैच के लिए। और उसके बाद से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बट मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट यूपी पीसीएस को लेके मैंने दिया वो 2021 में दिया है। 2021 जी। में, ठीक हाँ। है। इसके पिछले वाले जब भी आपने प्रयास किए हैं, 3-4 प्रयास किए हैं, हाँ। तो कहाँ तक पहुँचे थे? मैं 2021 में मेरा पीटी नहीं क्वालिफाई हुआ था। उसके बाद मैं 2022, 23 और 24 का मेंस कंटिन्यूअस दे रहा हूँ। बट इंटरव्यू नहीं हो पा रहा था। 24 में ये मेरा पहला इंटरव्यू था और उसी बार मेरा इसी बार सिलेक्शन हुआ है। यानी आपने 3 मेंस इसके पहले दिए हाँ थे। जी, 3 मेंस दिया मैंने। जी। तो प्रीलिम्स की तैयारी जब आपका पहली बार प्रीलिम्स से नहीं निकला, तो क्या बदलाव किया, क्या सुधार किया? किस तरीके से प्रीलिम्स की पढ़ाई की? जी, तो प्रीलिम्स में मैंने जब ये एनालाइज़ किया कि मेरे अंदर क्या कमी रह गई है, जब मैं क्वालिफ़ाई नहीं कर पाया 2021 का अटेम्प्ट, तो उसके बाद मैंने देखा कि मैं क्वेश्चंस काफ़ी कम अटेम्प्ट कर रहा हूँ फ़ियर साइकी में, कि एक नेगेटिव मार्किंग ना हो जाए, इसलिए क्वेश्चन कम अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो अगली बार मैंने देखा कि अगर देखिए क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करेंगे तब तो सिलेक्शन होने नहीं वाला है। तो मैं थोड़ा और कंटेंट को मेमोराइज़ करके, रिवाइज़ करके, फिर मैंने अपने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बढ़ाए, उसमें नेगेटिव मार्किंग कम थी, टेस्ट सीरीज़ सॉल्व किया और प्रैक्टिस किया, उससे जिसकी वजह से मेरा 2022 का प्री हो पाया। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये पूछा करते हैं, ये आपने बड़ा अच्छा बताया, ये पहली बार इस तरीके की इंटरव्यू में किसी ने बताया। कुछ बच्चे पूछ रहे थे मेरे पिछले इंटरव्यू में कि लगभग कितने क्वेश्चन करना चाहिए प्रीलिम्स में? जी। कम से तो कम मतलब उतने तो करने ही चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए ये एक व्यक्तिगत पैमाना हो सकता है सभी का। फिर भी जब आप देखते हैं कि एक ऑन एन एवरेज एक बात की जाए, तो लगभग आप कोशिश करिए कि 120 से 125 प्रश्न के ऊपर ही अटेम्प्ट करिए। हालाँकि ये बहुत हद तक बहुत सब्जेक्टिव बात है ये, क्योंकि बहुत हद तक ये पेपर के क्वालिटी पे डिपेंड करता है, कितना टफनेस लेवल है, क्या मॉडरेट है, टफ है, या फिर क्या नेगेटिव मार्किंग का रेट है। बट ऑन एन एवरेज मतलब आप कोशिश करिए कि 120-25 के लगभग अटेम्प्ट करिए, या उससे ऊपर, जैसा उससे ऊपर या नीचे आप जो प्लस माइनस 5-10 जितना हो सके, वो डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द पेपर एंड लेवल ऑफ द पेपर। जी। जी। प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए कौन-कौन सी बुक्स, क्या-क्या स्ट्रेटजी क्या किया आपने जिससे फिर आपका लगातार प्रीलिम्स होने लगा? जी। 22, 23, 24 से लगातार हाँ, आपने हाँ, दिया हाँ, है। बिल्कुल सर। जी। तो प्रीलिम्स के लिए मैंने एक-एक स्टैंडर्ड बुक जो थी हर सब्जेक्ट की, जैसे हमने मेजर 6 सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और एनवायरनमेंट। ये मेजर 6 होते हैं और इसके अलावा एक करंट अफेयर का टॉपिक। तो इन 6 के लिए मैंने एक-एक जो स्टैंडर्ड बुक तो पढ़ी थी, जैसे लक्ष्मीकांत की पॉलिटी, स्पेक्ट्रम, मॉडर्न हिस्ट्री, इस तरीके से, प्लस इसके साथ-साथ एक-एक बुक पूर्वावलोकन की घटना चक्र की जो बुक होती थी, उसको भी मैंने बहुत अच्छे से कई बार 3-4 बार यानी कि रिवाइज़ किया था। और उसके अलावा घटना चक्र का जो करंट अफेयर आता है, उसका ईयरली कंपाइलेशन, उसको मैंने करंट अफेयर के लिए पढ़ा था, तो वहाँ से मेरा मैनेज हो। करंट अफेयर के लिए वो जो ईयरली बुक है वो पर्याप्त है कि कुछ न्यूज़पेपर वगैरह, ये जो मंथली मैगज़ीन आती है वो भी लेना चाहिए? मैंने कोई एज़ सच न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था।
बट अगर आप कर सकते हैं तो मंथली कंपाइलेशन ज़रूर करें, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, उसको लास्ट मोमेंट चूँकि 20-25 दिन पहले ये आती है कंपाइलेशन, तो उस टाइम पे शायद बहुत टफ हो जाता है उसको मैनेज करना या इतना ईज़िली रिवाइज़ करना, कंटेंट को कवर करना। तो अगर बेहतर होगा अगर आप कोई मंथली कंपाइलेशन भी कवर करते रहें साथ में। जी। जी। और कुछ बुक्स बता दीजिए, ज्योग्राफी की, जी, इकोनॉमिक्स जी, जी। की और हिस्ट्री की। जैसे ज्योग्राफी के लिए जो मैंने बुक पढ़ी, एक तो मैंने पूर्वावलोकन का बता दिया, उसके अलावा मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल रहा है यूपीएससी में, तो उसके लिए मैं एज सच कोई अलग से बुक नहीं पढ़ा हूँ। जो मेरा ऑप्शनल का बुक सविंदर सिंह सर की बुक है वही मैंने बहुत पढ़े बढ़िया थे। बुक। जी, जी, जी। तो वही हम लोग पढ़े हुए हैं। जी, तो जी। और बाकी हिस्ट्री के लिए जो बुक्स हैं, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पढ़ा है, एंशिएंट के लिए आर एस शर्मा सर की बुक, और मिडिवल के लिए सतीश चंद्रा सर की बुक, उसके अलावा एक लूसेंट भी हिस्ट्री के लिए हम लोगों ने की है, और उसके अलावा घटना चक्र का पूर्वावलोकन मैंने बताया है। तो ये सोर्सेज रहे हैं अभी। अच्छा, मेंस की तैयारी के लिए क्या किया आपने? जी, मेंस के लिए सबसे पहले देखिए 2022 का जब मेरा प्री क्वालीफाई हुआ, तो मेंस की उस टाइम पे जो मेरे पास लिमिटेड समझ थी, तो मैं इसलिए मेरे 22 के मेंस में काफ़ी कम नंबर भी रहे। बट सक्सेसिव अटेम्प्ट्स में धीरे-धीरे जो है मैं समझ पाया कि कैसे पीवाईक्यू का क्या इम्पोर्टेंस है मेंस में, आंसर राइटिंग स्किल क्या होती है उसमें, डेटा का क्या इम्पोर्टेंस है, फ्लो चार्ट्स का क्या इम्पोर्टेंस है, या फिर डायग्राम का क्या इम्पोर्टेंस है, वो सब इंक्लूड करते हुए मेरे जो 2023 का अटेम्प्ट था, मेरे उसमें मेंस में मतलब बहुत गंदे मार्क्स थे, उसमें भी इनफैक्ट 559 मार्क्स थे केवल, जो कि कट ऑफ से अराउंड 150 मार्क नीचे है लगभग। क्या क्या लगा था आपको कि मेरा नंबर कम है? कुछ हाँ, तो मतलब मोटिवेशन हाँ, बिगड़ा होगा? थोड़ा-सा बिगड़ा ज़रूर था, चूँकि मुझे लगा कि मैं इतना बड़ा जो पिटफॉल है उसको मैं ब्रीच कर पाऊँगा कि नहीं। जी, जी। बट कहीं न कहीं एक समस्या जो मेरे अंदर, मुझे ये पता था कि मेन समस्या मेरे तैयारी को लेके क्या है। मैं एक बात बीच में बताया नहीं हूँ, अभी मैं उसका ज़िक्र करना चाहता हूँ। मेरा जो माध्यम रहा है शुरू से, वो हिंदी माध्यम रहा है, कक्षा 12 तक का माध्यम। उसके जीआईसी के पढ़े हाँ, हुए हैं ना? जीआईसी के पढ़े हुए हैं, जी। और उसके बाद बीटेक के बाद मैं जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन माध्यम अपना इंग्लिश रखा। तो अच्छा, उसकी वजह से मुझे बहुत समस्या हुई हाँ, लैंग्वेज के ये हिंदी ट्रांजिशन से में, इंग्लिश। हिंदी से इंग्लिश में, जिसकी वजह से मेरे 4-4 5-5 क्वेश्चन हर पेपर में छूट जाते थे। ये वाला आपने किस माध्यम से दिया था? ये वाला भी माध्यम मैं अंग्रेजी भाषा से ही दिया था। अच्छा, तो अच्छा। मैंने कहीं न कहीं इंग्लिश भाषा पे बहुत अच्छे से काम करके हुँ। और कंटेंट को मेमोराइज़ करना, बार-बार रिवाइज़ करना, उसको अपने आंसर राइटिंग पे, स्पीकिंग पे, कई सारी मल्टी-फेस्टेड, मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच लेके उस पे काम किया, जिससे मेरा लैंग्वेज इम्प्रूव हो पाया, आंसर राइटिंग स्किल इम्प्रूव हो पाए, क्वेश्चन सारे टाइमली अटेम्प्ट हो पाएँ। तो इस जी, बार जी। ऐसी मेरी तैयारी थी कि हर पेपर में पेपर कंप्लीट होने के 3 मिनट 4 मिनट पहले पहले ही कंप्लीट कर आपने लेता। कम जी, बिल्कुल। कैसे प्रैक्टिस किया इसकी आपने? इसके लिए मैं एक तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था फॉर्मल, उसके अलावा मैं घर पे सारे पीवाईक्यूज का टाइमर लगा के लिखता था, कि जैसे 9 से 12 टाइमर लगा दिए, कोई हुँ, एक आध टेस्ट तो मैंने जैसे एक दिन में 2 टेस्ट लिखना जो है, उस तरह से भी मैंने किया था। तो इस तरह के अप्रोच में कि टाइमर जैसे 9 से 12 का टाइमर लगाया और कोशिश किया कि मैं कि 5 से 7 मिनट पहले कंप्लीट हो। तो उसमें कभी-कभी होता था 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले कंप्लीट हो, तो वहाँ जाके फिर 1-2 मिनट वो भी हो जाता था, पहले ही कंप्लीट हो जाता था। जी। तो ये अप्रोच रहता था कि खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की मैंने, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, हुँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंटेंट को, डेटा को मेमोराइज़ किया, ताकि वहाँ जो है मेरा हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन का समय है, वो हुँ, मिनिमाइज़ हो पाए। क्योंकि मेरा जो बेसिक अप्रोच होता था पहले, वो हिंदी से इंग्लिश सोचता मैं हिंदी में था, क्योंकि मैं प्रीवियसली फिर हिंदी का छात्र ट्रांसलेट, हूँ, हाँ, फिर वो ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिख रहा हूँ, उससे डबल मेरे मेहनत पड़ जाती तो थी तो आपको। वो कहीं न कहीं मेरा जो मेंस में कम नंबर आने का मुद्दा तो ये ज़्यादा था, ना कि तैयारी वाला मुद्दा। जी, क्योंकि जी, मुझे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर थे, लेकिन मैं लिख नहीं पाता था उसको जो है, जी, अपने जी, भाषा की वजह से। जी, तो मुझे अपनी कमी पता थी, तो ये मुझे कभी-कभी डिमोटिवेट भी करती थी, लेकिन फिर मैंने उस पे काम किया, जिसकी वजह हुँ, से मुझे सफलता प्राप्त हुई। जी। अच्छा, आप पढ़ाई एक दिन में लगभग कितने घंटे करते थे? क्या रूटीन रहता था सुबह का? कितने बजे मतलब रात में ज़्यादा पढ़ते थे या सुबह किस नहीं, तरीके से? इनिशियली जैसे मैं जब अपने ग्रेजुएशन से जस्ट मैं निकला, उसके बाद मैं एक मतलब रात में काफ़ी जगता था, 2-2 3-3 बजे तक। लेकिन फिर सक्सेसिव 1-2 साल बाद, 2020 के बाद मैंने थोड़ा लाइफ़स्टाइल पे भी काम करना शुरू किया, थोड़ा बहुत मेरा तबीयत भी नहीं ठीक रहता था। हुँ, तो उसकी वजह से मैंने सोचा एक रूटीन अच्छा हो, तो इसलिए मैं मॉर्निंग में 5 बजे जैसे उठ जाऊँ, तो उसके बाद अपना योगा, व्यायाम करके, कोशिश करके, फिर एक रूटीन से फिर रात को 10-11 बजे तक सो जाना। तो उस तरह का मैंने अप्रोच धीरे-धीरे अपनाया कि दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई हो सके, और मैं कोशिश करता था रेगुलर लगभग 6 से 7 घंटे की पढ़ाई हो जाए। कभी-कभी ज़्यादा भी होता था, जी, इससे जी। 1-2 घंटे ज़्यादा भी हो जाए, कभी-कभी 1 आध 2 घंटे कम भी हो जाए, बट ऑन एन एवरेज 6 घंटे की पढ़ाई हो जाती थी। यहाँ पे घर पे ज़्यादा पढ़ते थे लाइब्रेरी वगैरह में या बाहर?
पार्क वगैरह जैसे बच्चे मैं दोनों प्रेफर किया हूँ, लाइब्रेरी भी यूज किया हूँ, रूम पे भी पढ़ाई किया हूँ। जब मुझे लगता था जैसे मेंस की पढ़ाई के लिए मैं घर पे ज़्यादा करता था। जब प्री की पढ़ाई, चूँकि मेंस में आपको रिसोर्सेज थोड़ा ज़्यादा नीड होते हैं, कई 2-3 बुक का साथ में काम आता है, लाइब्रेरी उतना कोआर्डियल नहीं फील होता है, मैं घर पे पढ़ाई कर लेता था उस टाइम पे। लेकिन फिर पीटी का टाइम आता था, मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेता था, या कोई मोनोटोनस लगे घर पे उतना थोड़ी बोरिंग सा लग रहा है तो मैं लाइब्रेरी चला गया। तो दोनों में अपना एक बैलेंस अप्रोच मेरा रहता था। जी। तैयारी में और किन चीज़ों का योगदान है बुक्स के अलावा? घर परिवार दोस्त ग्रुप? जी, ये मेरी तैयारी में मेरे परिवार का बहुत ही मतलब बहुत सहयोग रहा। मेरी माता जी का, मेरे भाइयों का, मेरे चाचा जी का, मतलब मेरे समस्त परिवार का बहुत ही सहयोग रहा। जी सर। हाँ। किस तरीके से मोटिवेट करते थे हाँ, जब असफलता लगती थी, जैसे सिलेक्शन नहीं हुआ, जी। क्या जवाब देना, वो लोग उनका क्या हाँ, रिप्लाई हाँ। रहता था? नहीं, निराशा सभी को होती थी निश्चित रूप से, हमें तो निराशा होती थी, लेकिन घर वाले हमेशा, माता जी मेरी, की निराश ना हो, फिर से प्रयास करना है जो है। उसके साथ-साथ मेरे छोटे भाई को भी देख के मुझे लगता था कि ठीक है, वो भी जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी आज 6-7 साल से मेरे छोटे भाई। हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पे तैनात हैं, तो उनको भी देख के मुझे लगता था कि उनका भी जीवन काफ़ी संघर्षरत है। तो और मेरे चाचा जी भी हर समय जो है मोटिवेट करते थे कॉल करके, या फिर कभी कोई बात हो, या फिर एग्ज़ाम में रिजल्ट नहीं, परिणाम उतना जो है कोआर्डियल रहा है, नहीं उतना जो है हमारे फेवर में रहा है, तो उसको लेके काफ़ी सभी मतलब घर के मेंबर जो है एक कभी मतलब मेरे अंदर कोई डिमोटिवेशन की भावना ना आने पाए, उसके लिए काफ़ी काम। और जी, और इसके अलावा मेरा खुद का भी उसमें अटेम्प्ट रहता था कि जब इतना है चीज़ें, हर्डल से आगे बढ़ना है, और तो यही आत्मविश्वास था जी, आपको। आत्मविश्वास का वो था। कुछ इंटरव्यू के बारे में लास्ट में कुछ बताइए, कुछ कैसा एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का? मेरा जो इंटरव्यू था सर, वो ए के वर्मा सर के बोर्ड में था। उनका जो इंटरव्यू मेरा था वो काफ़ी कोआर्डियल था, बहुत ही अच्छे से उन्होंने बहुत ही सहज रूप से हुआ, न कोई नर्वसनेस, मतलब 1-2 मिनट ऑब्वियस सी बात है, मैं खुद नर्वस हो गया था, बट सर लोगों ने ऐसा कोई रीज़न नहीं दिया जिससे मतलब नर्वस फील करें। और क्वेश्चंस वगैरह मेरे अराउंड सारे के सारे क्वेश्चन जो है, 2-2 क्वेश्चन हर सेक्टर से, जैसे हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन की, मॉडर्न इंडियन सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर कौन रहे हैं, जैसे मैंने बताया राजा राम मोहन रॉय जी, या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो उनके 2-2 वर्क्स पूछ लिए उन्होंने। और इसी तरह जो है वो पूछे कि जुडिशल कस्टडी और पुलिस कस्टडी में क्या अंतर है, और भी यूपी का डिवीज़न होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस तरह के कई पृष्ठभूमि से प्रश्न रहे, और करंट अफेयर से भी, कि अफ़गानिस्तान और इंडिया के रिलेशंस को लेके, इंडिया पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, तो उनसे पूछा गया कि आप इंडिया पाकिस्तान को क्रिकेट खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए, या खेल को राजनीति से जोड़ के देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। इस तरह के कई मतलब बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से प्रश्न रहे। तो संतुष्ट थे आप? लग रहा था कि मेरा ठीक गया है? जी सर, मैं संतुष्ट था। तो ऐसा होता है जब सारी चीज़ें एकदम से बराबर हो जाती हैं तो परिणाम यही निकल कर के आता है। मेंस भी अच्छा हो जाए, इंटरव्यू भी अच्छे तरीके से हो जाए, और निश्चित तौर पर जब आप लगातार प्रयास करते हैं तो एक दिन ऐसा आता ही है। बहुत-बहुत धन्यवाद नीलेश जी। कुछ और विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण सलाह देना चाहती हूँ, प्रयागराज के विद्यार्थियों को, जब वो कभी-कभी हताश हो जाते हैं, ऐसा पेपर में आता भी रहता है, एक संदेश इन विद्यार्थियों को ज़रूर थोड़ा-सा दें। जी, बिल्कुल, देखिए ये जो पेपर डिज़ाइन्ड है प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये समझ लीजिए कि इसकी जो स्क्रीनिंग होती है, पेपर अपने आप में इस नेचर का है कि इतने स्टेजेज़ हैं कि आप किसी न किसी मैक्सिमम चांसेज़ हैं कि आप डिस्क्वालीफाई कर जाएँ। बहुत सारे अटेम्प्ट्स लगेंगे मे बी, या कभी-कभी ऐसा हो सकता है कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालीफाई कर ले, कभी-कभी 4-4, 5-5, 6-6 अटेम्प्ट लग जाते हैं, तो भी नहीं हो पाता है। तो इसमें आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है, थोड़ा खुद पे आत्मविश्वास रखिए कि आप इस फील्ड की क्यों तैयारी शुरू किए थे, और कि क्या लेके यहाँ से जाना चाहते हैं। और निराशाएँ बिल्कुल हाथ लगती हैं, लेकिन निराशाओं के साथ-साथ ये भी ज़रूरी है कि आप फिर से हिम्मत ना हारते हुए फिर से उठकर खड़े हों फेलियर से जो है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जीवन में हार और जीत एक कहते हैं साइनुअस कर्व की तरह है, कभी श्रृंग आता है, कभी गर्त आता है, तो उस तरह से उसको देखा जाए, और ना कि इसको एक जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है, ये एक लाइफ का पार्ट है, इसको उसी तरीके से लिया जाए, और अपनी तैयारी जारी रखें, और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी अगर आप प्रयास सच्चे होंगे। और हर एक स्टेज पे जो रिक्वायरमेंट है, प्री में जिसकी रिक्वायरमेंट है, जो मेंस में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो निश्चित रूप से आज नहीं कल अगर सतर्कता रहेगी तो सफलता मिलेगी ही। ये आत्मविश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।